राधे भगवान राधे कृपा राधे करें मुझे राधे। कुछ, अरे कुछ नहीं, वो अधीन हो जाएंगे। बस बात को पकड़ लीजिए आप। विवेकवान वही है जो डोरी को पकड़ ले, पतंग के पकड़ने के चक्कर में डोरी ना छोड़ दे। कभी पतंग हाथ आने वाली नहीं। नाम डोरी है, पतंग प्रियालाल है। पतंगो यथा त्वाम अनुभ्राम्य माणा। नाम मत छोड़िए, पकड़ते रहिए, घसीटते रहिए। एक एक नाम आपका ऐसा जैसे हम डोरी घसीटते जा रहे, पतंग नजदीक आती जा रही, ऐसे नाम जापक के समीप रूप प्रकाशित होने लगता है। जो नाम ध्यान पूर्वक जप किया जाता है, इसके लिए और कोई साधन की आवश्यकता नहीं। देखो, अगर आप विद्वान शास्त्र पद्धतियों को जानने वाले जनों का संग करोगे तो ऐसे शब्द बोले जाते हैं। माना कि नाम की महिमा है। हम ये भी जानते हैं कि नाम की महिमा में अगर जरा भी बात करें तो अर्थवाद नामापराध लगता है। ये हम बहुत विद्वानों की बात कर रहे हैं, पर भाई शास्त्र भी तो आज्ञा करता है। शास्त्र विधि का पालन भी तो करना है। ऐसा थोड़ी है कि आप नाम के बल पर शास्त्र विधि का त्याग कर दें। और हम जहां से बात कर रहे हैं ना, बोले कहां से बोल रहे हो? बोले वृंदावन से बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हो? विधि निषेध नहीं दास, अनन्य उत्कट व्रतधारी। हम उन आचार्य की शरणागति के बल पर बोल रहे हैं जो शास्त्र विधि निषेध के दास नहीं है। करनी अकरनी दो विधि भूले, विधि निषेध सब रहे धरे। नर हरिदास ते राधे भये राधे राधे पावरे। राधे। जे आह प्रेम प्रवाह परे, तो सुने न काहू की कही। कहे न अपनी बात, नारायण वा रूप में मगन रहे दिन रात। ना काहू सो बोलिबो, ना कोई व्यवहार। बस अपनी कुंवरी किशोरी को जियत निहार निहार। कुछ नहीं चाहता। ऐसे उपासक के सामने मोक्ष पदवियां सिद्धियां हाथ जोड़े खड़ी रहती हैं, पर उसको चाहिए ही नहीं। जब तक चाह है तो पकड़ में नहीं आएंगी। जब चाह मिट गई तो सब घेर लेते हैं अपने आप। सारा वैभव रिद्धियां सिद्धियां सब। जब तक चाह है तब तक कर्म का भोग भोगना पड़ेगा। अचाह हो गए तो अब भगवत विधान लागू हो जाता है। अचाह महापुरुष के ऊपर प्रारब्ध नहीं, भगवत विधान लागू होता है। जिसको इस बात पर विश्वास नहीं, वो प्रवृत्ति में फंस जाएगा। ध्यान दें, इस बात पर विश्वास नहीं है कि नाम चल रहा है प्रियालाल का, अब मुझे कोई साधन की जरूरत नहीं। पूज्य भाई जी महाराज, मैं अपनी पहली और आखिरी बात कहता हूं कि आप नाम जप का नियम लें, निर्वाह प्रभु करेंगे। और कोई साधन करें, हम रोकते नहीं हैं, पर यदि आप नाम जप करते हो तो किसी और साधन करने की आवश्यकता ही नहीं है। महापुरुषों के वचन, ये कोई अपनी मनगढ़ंत बात नहीं है। भगवान ने अपने को सहज में प्राप्ति करने का उपाय अपने श्रीमुख से बताया। अनन्य चेता सततम यो माम स्मरति नित्य सह, तस्याहम सुलभा पार्थे नित्य युक्त योगिना। जो पुरुष, जो उपासक अनन्य चित्त से मेरा स्मरण करता है, मैं उसके लिए सहज हो जाता हूं, सहज प्राप्त हो जाता हूं। जिनको लगता है भगवत प्राप्ति बहुत कठिन है, अरे ये तो कहीं ब्रह्म ऋषियों को मिलते हैं, नहीं नहीं, ये इतने कृपालु हैं कि बिल्कुल सहज हैं। जो सहज हो जाए तो बहुत जल्दी मिल जाए।
कहीं गाय चराने वाले को मिल जाते हैं, कहीं एकदम भोले भाले जिनको ज्ञान ही नहीं है उनको भी मिल जाते हैं। बहुत ही भोला नवयुवक था, अढ़ैया नाम था उसका। अढ़ाई कहते हैं 2.5 किलो को। पहला आहार उसका 2.5 किलो का ही है, आगे आप श्रद्धा रखें तो और प्लस हो सकता है। लेकिन वो मतलब घर में माता पिता पधार गए तो उसे कोई 2.5 किलो आटे की कौन रोटी बना के दे। थोड़ा जब उसके अंदर चेतना जागृत हुई तो जब कहीं ठौर नहीं मिलती तो संतों का आश्रम मिलता है। एक आश्रम में गए, उन्होंने कहा हमको नौकरी में रख लो, कोई सेवा में रख लो, तुम्हारा नाम क्या है? बोले अढ़ैया। जो कोई नाम है? बोले गांव के लोग कहते हैं क्योंकि 2.5 किलो हम पाते हैं। तो 2.5 किलो? बोले तौल के 2.5 किलो आटे का जब हम रोटी पाते हैं तब हमारी बाल भोग होता है। आगे कोई श्रद्धा करे खीर पूड़ी, पर 2.5 किलो अन्न चाहिए। तो कहा यहाँ भंडारा है, तू रोज 2.5 किलो क्या 5 किलो पावे, क्या सेवा कर सकता है? उनका जो आप सेवा बताएंगे सिखाएंगे राधे हम कर लेंगे। राधे राधे। तुम गाय चराया करो, गाय। भाई भाई देखो, हमारा वैष्णव सिद्धांत है, तुम गाय चराने जा रहे हो, हम यहाँ से तुम्हें अमनिया दे दिया करेंगे, जंगल में तुम बनाओ और वही ठाकुर जी को भोग लगाओ और पाओ। बिना भोग लगाए पाने का विधान हमारे आश्रम से आपका नहीं बन सकता। बोले हमको तो कुछ आता नहीं भोग लगाना, क्या भोग लगाएं? तो उनका जब आप बना लीजिएगा, क्योंकि अब यहाँ 2.5 किलो तुम्हारे लिए अलग से बन करके जाए, तुम अपना बनाओ, जो जो चाहो भंडारी से कह दिया दे दिया करो, वहीं लकड़ी बिनो, वहीं बनाओ और गाय चराओ और ठाकुर को भोग लगा के पाओ। जितना मनावे आप पाओ। पहले दिन भोग मिला, बाटी बना, गरीब आदमी था, घर से तिरस्कृत था, वो सब जानता था। बाटी ऐसे उपला बीन लिए, बाटी बनाए, 2-4 आलू का भरता बनाया, 2.5 किलो आटे की। उसने कहा गुरुदेव के ठाकुर आओ भोग लगाओ आके। बड़े बड़े ऋषि मुनि मंत्रों से आवाहन करते रहते हैं, सरकार पधारते नहीं, केवल भाव से भोग लगाते। हुए इतने लीला बिहारी, प्रभु आ गए श्री राम जी। यानी आंख खुरक लगी ऐसी, तो आंख खोल के देखा, नवीन मेघ कांति, अरविंदाक्ष, सारंग धनुष धारण किए हुए सामने खड़े। कौन हो आप? हमें राम जी कहते हैं। आपने कहा गुरुदेव के ठाकुर आ, तो गुरुदेव तुम्हारे जो है उनके हम ठाकुर जी हैं। सही में आते हो तुम? बोले आए तो गए, हम पाएंगे। राधे राधे राधे। बड़ी खुशबू आ रही आलू के भरता की, तुम्हारी बाटी बनी हुई। और गुरुदेव ने कहा तो भोग लगा के पाना, मतलब आप पाते तो हैं? नहीं सुना है। बोले नहीं पाते हैं, पर सबका नहीं पाते हैं। आप जैसे भक्त जब पुकारते तो बिल्कुल कुछ नहीं जानता था। इसीलिए हम कह रहे बड़े बड़े विद्वान और योगी जन रास्ता देखते रहते हैं। हरिवंश महाप्रभु ने इसीलिए लिखा है, मुनि मन ध्यान धरत नहीं पावत, करत विनोद संग बालक भट। ये विनोद करते, प्रकट हो जाते बड़े बड़े मुनियों के जो ध्यान में नहीं आते। काश तो आप हमको ऐसे ही रखोगे, क्योंकि आप आ गए तो आप भी। प्रभु ने कहा जब तुम 2.5 किलो पा सकते हो तो हम तो 2.5 मन भी पा सकते हैं। बोले हमको ये पता नहीं था कि गुरुदेव के ठाकुर इतने भूखे रहते, पर आप अलग पत्तल में ले लो, अपने पूरे पत्तल में तो हम आपको पाने दें। बोले भोग थोड़े ऐसे लगाया जाता है कि तुम अपना रखो, तुम अपना रखो। और बोले आंख मूंद कर तुम बैठो, जैसे तुम्हारे गुरुजी भोग लगाते हैं तो आंख मूंद लेते हैं, अब हम पाएंगे तुम्हारा। तो आंख मूंद लिया, चलो भाई पाओ। सोचा एक आध बाटी पा लेंगे, बीच बीच में खोल के देखता जाता, भगवान सब चाट गए। भगवान बड़े
करत विनोद संग बालक वट, हरिवंश महाप्रभु कह रहे, करत विनोद संग बालक वट, मुनि मन ध्यान धरत नहीं पावत। आँख खोला, बोला आज हमको भूखे रखोगे? बोले जानते हो तुम्हारे गुरुजी ने क्यों भोग लगाने के लिए कहा है? आज एकादशी है, तुम्हारे गुरुजी के यहाँ एकादशी रह जाती, इसीलिए तुमको अमनिया दिया, वहां बनाया नहीं, और तुम्हें रोज अमनिया देंगे। राधे राधे तुम राधे रोज आओगे, हम राधे। बुलाएंगे तो, अब आप बुलाओगे रोज तो आएंगे नहीं, हम रोज रोज आएंगे। बोले तो ठीक है, अब अगली बार से। बोले गुरुजी आपके ठाकुर जी आए थे, हमारी सारी बाटी खा गए, 5 किलो आज से हम ले जाएंगे, 2.5 किलो आपके ठाकुर जी के लिए, 2.5 किलो अपने लिए। बहुत हंसी आई कि वहां कुंतलों का सब भंडारी का देखो, पूछने की जरूरत नहीं, जितना कह दे दो। 5 किलो के हिसाब से आटा के अनुसार भरता बनाने के लिए आलू वगैरह से सुबह से गाय लेके निकल जाता, जंगल में छोड़ दिए, उपला में ने आग लगाई, बनाया, वो गोले गोले रख करके, तो कोई समय तो लगता नहीं। आग पकी हो तो बहुत सुंदर बाटी बनती। बाटी बनाया, भुरता बना के, पत्तल बड़े बड़े जंगल के से, कहा गुरुदेव के ठाकुर पधारो। आँख खोल के देखा साथ में सिया जी। उसने कहा ये कौन है? बोले हमारी अर्धांगिनी। तो कल क्यों नहीं बताया था आपने कि अर्धांगिनी भी है? ये भी पाती है? बोले हमारे जैसा है। जानकी जी बैठ गई, राम जी बैठ गए, बड़ा सकुच में, पर जानकी जी इतनी करुणा वात्सल्य बरस रही थी कि वो कुछ बोल नहीं पाया, बस देखा, ऐसे कहा पाओ गुरुदेव के ठाकुर। प्रभु आराम से, सिया जो खूब स्वाद बखान बखान करके पाए, वहां खुल कर देखता आज भी हम 2.5 किलो अपने लिए लाए थे, लेकिन ये दोनों पा गए। गुरुदेव 7.5 किलो। बोले क्यों? आपके ठाकुर की पत्नी भी है ना? राधे है राधे तो? राधे राधे। दोनों आए थे। किसी को विश्वास नहीं हो रहा था। दे दो भाई, अरे गाय को खवाएगा, दे दो, कुछ करेगा, क्या कमी है यहाँ? 7.5 किलो आटा। अब तो समय लगा, 3 बजे तक बाटी बन के तैयार हुई पत्तल में से। गुरुदेव के ठाकुर पधारो। बस उसको बुलाना होता था कि विनोदी प्रभु, साथ में लखन जी, राम जी, सिया जी, लखन। ऐसे देखा, ये कौन है? बोले छोटे भाई। आपके भाई भी है? हाँ हैं। पहले अब परिवार में कितने लोग हो आप? पहले बता देते तो हम वो सब आ जाते हैं। लक्ष्मण जी से कहा बहुत सरल भगत है, नाराज मत होना, चुपचाप पा लो। तीनों बैठे, फिर बेचारा ऐसे ही रह गया। जब वो चले गए तो पत्तलों में जो किनका रहता था, एक अद्भुत आनंद। अगले दिन गया, बोले गुरुजी 10 किलो आटा चाहिए। वो कहा 10 किलो क्यों? बोले आपके ठाकुर जी भी आते हैं, उनके ठाकुरायन भी आते हैं, उनके परिवार के भाई भी आते हैं, गोरे गोरे थे वो। कैसे, इसको कैसे अनुभव हो सकता है? सिया राम लखन जी का बहुत हट किया, 10 किलो आटा लिया, हनुमान जी महाराज गए, रखा। उस मन में सोच रहा था आपकी संख्या ना बढ़ जाए। कहा गुरुदेव के ठाकुर पधारो। विशाल गदा, भयंकर स्वरूप हनुमान जी महाराज। आँख खोला तो 3 स्वरूप में प्रभु खड़े हुए थे, सिया राम लखन, हनुमान जी चरणों में बैठे। पूछा ये कौन है? तो कहा ये हमारे प्रिय सेवक हैं हनुमान जी। एक बार आप अपने पूरे परिवार का, अपने सेवकों का वो आप पर्चा बना के मैं दे दो, गुरु जी को दे देंगे जाके। हर बार एक बढ़ जाता है तो भगवान मुस्कुराए, हनुमान जी इसका कुछ बोलना मत, बहुत निराला भगत है।
बोले पाओ प्रभु। तो पहले सिया राम जी पाए, फिर जो प्रसाद है लक्ष्मण जी पाए, फिर हनुमान जी पाए। हनुमान जी सब पूरा बहुत निर्मल भाव से बनाया हुआ और निर्मल भोला भक्त पा गए। अगली बार कहा गुरुदेव 5 किलो एक्स्ट्रा में रख दो, 1 नंबर बढ़ता जाता है। आपके पहले ठाकुर जी आए, फिर ठाकुरायन जी आए, फिर उनके भाई आए, फिर इस बार तो बहुत भयानक रूप, गदा लिए हुए, लाल अरुण वर्ण शरीर का प्रकट हो रहा है। जिधर देखो कंचन वर्ण की कांति, मुख में अरुण वर्ण की कांति। हमने पूछा आपके ठाकुर जी से, तो उन्होंने कहा कि वो सेवक हैं। को रोमांच हो रहा था कि क्या सही भगवान करुणा करके इसको दर्शन देते हैं। अब अगली बार अगर ये बात करेगा कि तो फिर अब हम इसकी परीक्षा लेंगे। ले गया इष्टराम, बनाया सब। आओ गुरुदेव। अब तो पता था कोई आने वाला नहीं। गुरुदेव के ठाकुर 2 संख्या बढ़ गई। आँख खोल के देखा, कहा ये कौन है? तो कहा ये हमारे और भाई हैं, इनका नाम भरत है, इनका नाम शत्रुघ्न है। पहले महाराज बता देते ना कि आपके और भाई हैं, हमने कहा था, आपसे प्रार्थना की थी। पाओ बचे नहीं ना, वो 2 संख्या ज्यादा हो। अगली बार गुरुदेव से कहा कि गुरुदेव राधे 20 राधे किलो वाली राधे बोरी में भर राधे। दीजिए।